किसान आंदोलन, मानो इस शब्द से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना इस बात से कि बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे इस कड़कड़ाती ठंड में घर बार छोड़कर सड़कों पर उतरे हैं, और ना ही इस बात से कि रोजाना कृषि कानूनों के विरोध में डटा किसान अपनी जान गंवा रहा है। सरकार वार्ता का समय देती है, लेकिन हर दफा ये वार्ता बेनतीजा रहती है, जिसका सीधा असर सिर्फ और सिर्फ अन्नदाता को पड़ता है। अभी हाल ही में इंद्री के गांव गड़ी गुजरान से किसान आंदोलन में दिल्ली गए किसान राजेश कुमार की आंदोलन से वापस लौटते समय सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक परिवार को सांत्वना देने के लिए सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके निवास पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी किसान परिवार के साथ है। इस दौरान हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। जब इन कृषि कानूनों को मानने के लिए किसान तैयार नहीं है, तो फिर क्यों जबरदस्ती भाजपा सरकार किसानों पर ये काले कानून थोपना चाहती है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा की नीति व नीयत दोनों ठीक नहीं है। आज तक इतिहास में किसान आंदोलन इतना लंबा नहीं चला और किसानों को दिल्ली की सीमाएं घेरने की नौबत आई हो, लेकिन भाजपा की गलत नीतियों के कारण किसानों को लंबे समय से आंदोलन करना पड़ रहा है। आज हम सब जो गड़ी गुजरान गांव से जो स्वर्गीय राजेश चहल जी हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार के साथ हमने साधना व्यक्त करने के लिए आज हम सब यहाँ आए हैं। उनको जिस तरीके से उन्होंने किसान आंदोलन के अंदर दूसरी तीसरी बार वो टिकरी बॉर्डर पे जाते हुए उनके एक्सीडेंट में अपनी जान कुर्बान करी, तो ये एक रिमाइंडर है इस सरकार को कि सरकार किसान के संयम का और इम्तिहान ना ले। भारतीय किसान मोर्चा ने कल 126 किसानों की लिस्ट जारी करी जो अभी तक जान गंवा चुके हैं। इसमें ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश में, जब 126 लोग इस प्रकार से अपनी जान कुर्बान कर दें किसान, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, फिर भी लाखों किसान डटा हुआ है दिल्ली के बॉर्डर पे। तो सरकार कुछ संवेदना दिखाए, बड़ा दिल दिखाए, कुछ करुणा जागे सरकार में। ऐसे हम इनको जो है सरकार से अपील करते हैं और इस परिवार के लिए हम मांग करते हैं, और बाकी भी जो जाने गई हैं जिन किसानों की, उनके परिवारों की मदद की जाए। जैसे जब हमारी सरकार थी प्रदेश में हुड्डा सरकार, उस समय पिछले किसान आंदोलन में जिन्होंने जान कुर्बान करी थी, उन सभी को शहीद का दर्जा देते हुए उन सभी के परिवारों में सरकारी रोज़गार और आर्थिक मदद की नीति लेके आए थे। उस नीति को ही दोबारा ये सरकार अपनाए और तुरंत इन सारे परिवारों को जो है, इन किसानों को जो है परिवारों के लिए रोज़गार, सरकारी रोज़गार और अधिक से अधिक आर्थिक मदद की घोषणा की जाए। नहीं तो जब हमारी कभी मौका आएगा तो हम उसी नीति पे चलेंगे कभी, अगर हमें अवसर मिला। और अपनी तरफ से जो कांग्रेस विधायक दल है, सभी विधायकों ने निजी तरफ से अपने निजी तरफ से ऐसे सभी परिवारों को जो 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की जो निर्णय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में लिया है, मैं उस निर्णय का उनके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। तो और भी कुछ हो सकेगा इस परिवार के लिए, हम वो भी कोशिश करें। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए और किसान हित में नीतियां बनानी चाहिए। बता दें कि लंबे समय से 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं को घेर कर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली से वापस घर लौटते समय पानीपत के नजदीक सड़क दुर्घटना में 48 वर्षीय किसान राजेश की मौत हो गई थी। इंद्री से मेनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी।